मैंने काफ़ी सारे कॉलेज में अप्लाई किया था। एक्चुअली मैंने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में, यॉर्क यूनिवर्सिटी में। मेरी ये थिंकिंग थी कि मेरे को कोडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है एंड दैट्स व्हाई आई चोज टू गो टू कनाडा एंड परस्यू अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। तुम्हारे पास दो चॉइसेस होंगी जैसे तुम 12th में आओगे कि डू यू वांट टू स्टडी हियर और डू वांट टू गो अब्रॉड। आई रिमेंबर मतलब मैंने एक कोर्स में ऑलमोस्ट मैं फेल होने वाला था क्योंकि मैं लेक्चर में मैं गया ही नहीं, मैं गेम खेलने में बिजी था। जॉब्स वहाँ पे एज अ स्टूडेंट विद नो एक्सपीरियंस नथिंग, पहली जॉब जो मेरे को मिली थी वो थी ब्रेड सॉर्टर। मतलब बेसिकली इट वाज अ लेबरर्स जॉब। कुछ वहाँ पे स्कैम्स भी चलते हैं जॉब ऑफरिंग के टाइम पे, जिसमें लोग क्या करते हैं कि हाय, मेरा नाम है हन्नत खत्री और आप लोग मुझे गनशॉट के नाम से जानते होंगे। मैं एक यूट्यूबर हूँ अब और मैं गेमिंग भी करता हूँ और साथ में कभी कभार मतलब म्यूजिक भी बना लेता हूँ। तो मैंने अपनी स्कूलिंग की है डीपीएस फरीदाबाद से और मैं 10th में मतलब मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था टू बी ऑनेस्ट, और 10th में मेरी सीजीपीए आई थी 8.0। फिर मैंने 12th की अपनी नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, बेसिकली साइंसेज, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और उसके साथ कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मेरा कंप्यूटर में मतलब मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। क्योंकि एक टाइम मतलब मैं वीडियो गेम खेलता था और दूसरे टाइम पे मतलब मैं कोडिंग भी करना चाहता था। तो इसकी वजह से मैंने अपनी 12th मैंने नॉन मेडिकल में की, जिसमें मेरे 70% आए। अब जैसे ही 12th होती है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है भाई कि अब कौन सा कॉलेज मिले, क्या होगा, नेक्स्ट क्या करना है ऑब्वियसली ग्रेजुएशन में। तो मैंने कनाडा एज अ कंट्री चूज़ की थी क्योंकि मेरे फैमिली फ्रेंड्स और मतलब मेरी थोड़ी सी फैमिली वहाँ रहती थी। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे कॉलेज में अप्लाई किया था। एक्चुअली मैंने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में, यॉर्क यूनिवर्सिटी में और लेक हेड यूनिवर्सिटी में। और मैंने कोर्स जो सेलेक्ट किया था वो था कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। वो इसलिए मैंने चूज़ किया था क्योंकि ऑब्वियसली मेरा कंप्यूटर साइंस में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मेरे को कोडिंग और एक नेक्स्ट लेवल पे सीखनी थी। क्योंकि मतलब मेरी ये थिंकिंग थी कि मेरे को कोडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है एंड दैट्स व्हाई आई चोज टू गो टू कनाडा एंड परस्यू अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। एप्लीकेशन प्रोसेस मेरा बहुत सिंपल था क्योंकि मैं एक टेक सेवी बंदा हूँ, तो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी है। तो इसकी वजह से मैंने OUAC जो कनाडा की क्या बोलते हैं साइट है जहाँ पे तुम अप्लाई करते हो कॉलेजेस के लिए, वहाँ पे एक फॉर्म भरा और उसमें तुम 25 या $100 फीस होती है उसकी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। बट उसमें यू कैन सेलेक्ट अप टू 3 to 4 कॉलेजेस, जिसमें मैंने ये सब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस चूज किए थे। और उसके बाद दिस हैपेंड मिड 12th, क्योंकि आप एक प्रेडिक्टेड स्कोर अपना स्कूल से ले सकते हो एंड उसके बेसिस पे यू कैन गेट अ टेम्पररी एडमिशन और प्रोविजनल एडमिशन। और उसके बाद तुम अपना जब तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आता है, जब तुम तब भेजते हो, देन दे गिव यू अ प्रॉपर एडमिशन। मेरा आईएलटीएस का स्कोर 8.0 था और आईएलटीएस मतलब मेरे लिए तो मतलब बाकियों के लिए मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए इट वाज प्रीटी इजी। आई फाउंड मतलब मुझे बहुत इजी लगा फॉर मी। आई थॉट दैट आईएलटीएस इज मोर लाइक कि हाउ मच बेसिक इंग्लिश यू नो एंड हाउ मच यू कैन अप्लाई। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है राइटिंग में, बट उसकी ऑब्वियसली स्कूल में प्रैक्टिस कर ली थी तो इट्स ऑल कूल। स्टूडेंट्स को तो मैं यही बोलूंगा कि जैसे आपकी 12th चालू होती है अप्रोक्सीमेटली अप्रैल मार्च में, तो तुम तभी से अप्लाई करना चालू कर दो क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर जब तुम्हारा खत्म होता है, लाइक बेसिक जब तुम्हारे मई जून में जब तुम्हारे थोड़े टेस्ट हो जाते हैं, देन द स्कूल्स आर इन परफेक्ट कंडीशन टू गिव यू अ प्रेडिक्टेड स्कोर कि तुम्हारा कि स्कूल वाले ये प्रेडिक्ट करते हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर कि तुम्हारा इतना स्कोर आएगा। तब एक बार तुम्हारे पास प्रेडिक्टेड स्कोर आ जाए, देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। फॉर लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस मेरे को मेरे फिजिक्स टीचर और मैथ्स टीचर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिले थे। इट इज सजेस्टेड दैट यू गेट ओनली 1 or 2, बट मतलब मेरे लिए इट वाज अ ड्रीम कि मतलब कि मैं बाहर जाऊं और एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊं। तो आई गॉट 3 क्योंकि मैं अपने प्रिंसिपल सर के पास भी गया था कि सर प्लीज एक मेरे को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दो। एंड आई वाज परफॉर्मिंग गुड इन स्पोर्ट्स टू बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एंड बास्केटबॉल एट स्कूल लेवल, तो उसकी वजह से लाइक आई गॉट अ गुड रिकमेंडेशन। एंड मेरे को ये लगता है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ना बहुत ज्यादा एक्चुअली मैटर करते हैं बिकॉज इंडिया में इतना नहीं होता कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मैटर करते हैं एडमिशंस के लिए, बट बाहर दे एक्चुअली कैरी वेटेज। तो मेक श्योर यू गेट अ गुड लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस फ्रॉम योर टीचर्स और योर फ्रेंड्स और लाइक whatever whoever you think कि his letter of recommendation might help me in admissions. फॉर मी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज समथिंग कि वो एक बहुत ही एसेंशियल डॉक्यूमेंट है। लोग ना उसको ना मतलब बड़ा वैसे लेते हैं कि अरे SOP तो है, क्या करना है, इंटरनेट से कॉपी कर लो। बट मैं बोलूंगा कि तुम खुद लिखो अपना SOP, क्योंकि उससे क्या होगा कि तुम्हें खुद एक आइडिया होगा, बेसिक आइडिया कि जब मैं डिग्री करूंगा या ये मैं डिग्री में क्यों करना चाहता हूँ और इसके बाद इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे।
क्योंकि ऑब्वियसली तुम एक बहुत मेजर अमाउंट तुम इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी पढ़ाई में, तो यू नीड टू नो कि मेरी जो पढ़ाई थी इट कॉस्टेड मी अराउंड 50 to 60 lakhs to be honest, क्योंकि I got scholarships based on my co-curricular activities and मैं फिर जब मैं कॉलेज में गया था तो I started studying and उसकी वजह से I went on to Dean's Roll, जिसकी वजह से मेरे को और थोड़ी scholarships मिली। So total मेरा जो खर्चा आया था it was 50 to 60 lakhs approximately, but there are some colleges or some universities who can cost you much cheaper। तो मैं बोलूँगा कि तुम इंटरनेट पे अपनी रिसर्च करो, क्योंकि हर किसी की कॉस्टिंग अलग होती है, क्योंकि तुम्हारा एक लिविंग लाइफस्टाइल भी एक बहुत ज्यादा मैटर करता है कि तुम कैसे जी रहे हो वहां पे और तुम वहां पे क्या क्या कर रहे हो। एक पैकिंग ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि तुम्हें अपनी पूरी लाइफ तुम्हें अपनी 2 ही बैग्स में पूरी समेटनी है और तुम्हें प्रिपेयर होना है कॉलेज के लिए, राइट। तो मैं तो यही बोलूंगा कि ज्यादा पैक मत करो, कपड़े थोड़े थोड़े से कपड़े चाहिए तुम्हें, क्योंकि वहां पे अफोर्डेबल है और वहां पे मतलब तुम्हें काफी सस्ते कपड़े भी मिलते हैं। और थोड़े बहुत बर्तन चाहिए तुम्हें, जैसे कि पॉट्स। इट इज नॉट नेसेसरी, बट मतलब मेरे को अपने बोल्स और मेरे को पॉट्स मेरे को बहुत ज्यादा पसंद थे, तो मैं वो लेके गया था। साथ में मैं अपने तुम्हें 1 पेयर या 2 पेयर ऑफ शूज चाहिए। यू नीड अ प्रॉपर suit for formal functions and a traditional dress that you can wear at like festivals and everything else। और उसके बाद बिल्कुल भी ये खाने पीने की चीजें, टॉयलेटरीज, ये सब बिल्कुल भी पैक मत करो, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी वेट बहुत ज्यादा होता है और वो भी वहाँ रेडिली अवेलेबल है। मतलब तो मैं तो बोलूंगा पैक लाइट, जो तुम्हें लगता है इसेंशियल है वो लेके जाओ, क्योंकि वहां पे बाकी सब कुछ अवेलेबल है एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट। तो मेरा जो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज था वो मेरे को जहां तक मेरे को याद है, मैं अपने कोर्स से 1 हफ्ते पहले चला गया था और मैं साथ में मैं हॉस्टल में रुक रहा था। तो इट वाज अ प्रेटी गुड थिंग फॉर मी कि मैं ऑन कैंपस ही रह रहा था। तो आई एक्सप्लोर्ड द होल यूनिवर्सिटी। और क्या होता है, सितंबर में कोर्स चालू होता है, तो अगर तुम अगस्त लास्ट वीक में जाते हो तो दे आर नॉट मेनी स्टूडेंट्स, तो वी मेड अ ग्रुप चैट। और मतलब यूनिवर्सिटी खुद ही अपनी ग्रुप चैट मतलब एक ग्रुप बना देती है। उसके बाद स्टूडेंट्स ना एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लेते हैं, जो जो आ रहे हैं और जो जो रेजिडेंसीज में रह रहे हैं। तो फिर मैं जाके वहां पे जिन जिन से मैं ऑनलाइन बात कर रहा था, मैं उन लोगों से मिला। मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की कि जैसे मैगी ले आया, क्योंकि अब ऑब्वियसली एकदम से बाहर आए हो तो कुछ कुछ चीज़ों की याद आती है। एंड मैंने कैफेटेरियाज एक्सप्लोर किए कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। एंड जो सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी, मेरा कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा था। यॉर्क यूनिवर्सिटी इज लाइक एज अ ह्यूज कैंपस, कील कैंपस। तो उसमें इंडियन फूड भी था। तो मैं सबसे पहले लैंड होते मैं जैसे ही पहुंचा हूँ अपने हॉस्टल और मैंने पूरा सेटल इन किया, उसके बाद मैं सबसे पहले मैं इंडियन रेस्टोरेंट पे गया और मैंने नान पनीर खाया। फॉर मी गोइंग टू कनाडा वाज अ कल्चरल शॉक टू मी इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ पे लोग बिल्कुल भी मतलब इंडिया की तरह नहीं है कि ओए भाई क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, या फिर क्या हो रहा है, या फिर अब क्या करेगा, तो कितने परसेंटेज आए। लाइक लोग अपनी ना बहुत ज्यादा उसमें है कि अपने देर वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं दैट दे वो आप सिर्फ यही पूछेंगे आर यू गुड, या हम प्रेटी गुड, दैट्स अबाउट इट। तो मेरे को जो कल्चरल शॉक जो मेरे को सबसे बड़ा मिला वो ये है कि अगर तुम अपनी लाइफ में तुम सही कर रहे हो एंड नोबडी विल बॉदर यू कि तुमने ये क्यों किया या फिर वो क्यों किया, या फिर तुम्हारे रिश्तेदार कॉल नहीं करेंगे। तो दैट वाज अ कल्चरल शॉक फॉर मी। मेरी कॉलेज की जो अकोमोडेशन थी वो मेरा हॉस्टल था। मैं 2 साल में हॉस्टल में रहा हूँ, जहाँ से मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू की। और उससे उसके बाद मैं अपार्टमेंट्स में मूव हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली आई स्टार्टेड अर्निंग थ्रू यूट्यूब। तो आई थॉट कि अब मेरे पास थोड़े एक्सपेंसेस के लिए पैसे आ रहे हैं, तो वाई नॉट मूव आउट इन एन अपार्टमेंट विद माई फ्रेंड, ताकि मैं और भी ज्यादा कंटेंट बना सकूं। और मतलब मेरा जो अपार्टमेंट था वो यूनिवर्सिटी से 5 मिनट की वॉक पे था। जब तुम बाहर जाते हो पढ़ने के लिए तो सब इंस्टाग्राम पे या फिर सब अपने सोशल मीडिया पे ये दिखाते हैं कि इट्स अ प्रीटी गुड लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत मजे हैं। बट क्योंकि कोई भी अपने चैलेंजेस नहीं दिखाता। जब मैं गया था तो आई रिमेम्बर आई वॉन्टेड टू वर्क, ताकि मैं एक सोर्स ऑफ इनकम बनाऊं, ताकि मैं अपने पेरेंट्स पे बर्डन ना बनूं। तो उसके लिए आई स्टार्टेड आउट लुकिंग फॉर जॉब्स। और जॉब्स वहाँ पे एज अ स्टूडेंट विद नो एक्सपीरियंस नथिंग, पहली जॉब जो मेरे को मिली थी वो थी ब्रेड सॉर्टर। मतलब बेसिकली इट वाज अ लेबरर्स जॉब कि जैसे 3-4 वॉलमार्ट, नो फ्रिल्स अपने अपने ऑर्डर देते हैं ब्रेड के, तो मेरे को वो सॉर्ट करनी होती थी ब्रेड्स। और दैट वाज अ वेरी टफ जॉब फॉर मी, क्योंकि मतलब मैं हमेशा से मैं ऐसा ही रहा हूँ कि मैं कंप्यूटर पे खेल रहा हूँ या फिर हद से हद मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ या क्रिकेट बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। तो मेरे लिए लिफ्टिंग वेट्स वाज प्रेटी uh, not comfortable, but it was a learning experience कि you need to earn in order to survive. It's not a
ईज़ी इट्स नॉट अ ईज़ी रोड अहेड कि मतलब बाहर पढ़ना इतना भी आसान नहीं है। उसके बाद मैनेजिंग टाइम बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जब तुम जाते हो तो वहाँ पे अटेंडेंस बहुत कम होती है। तुम्हारी लैब्स में अटेंडेंस होती है, तुम्हारे लेक्चरर्स में नहीं होती। तो आई रिमेंबर मतलब मैंने एक कोर्स में ऑलमोस्ट मैं फेल होने वाला था क्योंकि मैं लेक्चर्स में मैं गया ही नहीं, मैं गेम खेलने में बिज़ी था। तो मैनेजिंग टाइम बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वहाँ का जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, वो ये है कि तुम्हारी जो कोर्स फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो यू कांट अफोर्ड टू फेल। और कुछ-कुछ कोर्सेज़ ना तुम्हें नॉन इलेक्टिव्स लेने होते हैं। तो उसमें यू कांट बी लाइक कि जैसे मैंने किया था और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी सीख थी। मैंने इकोनॉमिक्स का कोर्स ले लिया था जबकि मेरे को इकोनॉमिक्स के बारे में भी नहीं आता था। तो इट वाज़ अ प्रीटी टफ कोर्स फॉर मी, राइट? बट उसको पास करने में मुझे पता है कि मैं जस्ट पास हुआ हूँ। जब मैं पहली बार गया तो ऑब्वियसली हमने टीवी में भी देखा है कि थोड़ी बहुत रेसिज्म होती है, कभी-कभार हो जाएगी, या फिर मतलब आई वाज़ ग्लैड कि मेरे 4 साल की जर्नी में बहुत कम ऐसे टाइम्स आए कि आई फेल्ट दैट देयर वाज़ रेसिज्म। बट एक बार मैं नायग्रा फॉल्स में घूमने गया था और वहाँ पे रात को अराउंड 11 या 10 बजे मुझे एक रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिली थी जस्ट बिकॉज़ आई वाज़ ब्राउन। सो तब मुझे लगा लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन कि मतलब भाई दिस इज़ नॉट गुड और व्हाटएवर। बट या दैट वाज़ माय ओनली एक्सपीरियंस कि वेयर आई थॉट आई वाज़ आई आई फेस्ड रेसिज्म। तो जब तुम पहली बार जाते हो कनाडा या फिर कोई भी बाहर अब्रॉड इंडिया से, तो देयर इज वन थिंग जो लोगों को लगता है कि आई कैन गेट अ जॉब वेरी इजीली। और ना कुछ कुछ वहाँ पे स्कैम्स भी चलते हैं जॉब ऑफरिंग के टाइम पे, जिसमें लोग क्या करते हैं कि लोग आपको बोलेंगे कि भाई तू मुझे $200 दे दे या तू मुझे $100 दे दे और मैं तेरी जॉब पक्की करवा दूंगा। और उस स्कैम से मैं तो बोलूंगा कि बचो। और टेलीफोन स्कैम्स वहाँ पे बहुत होते हैं कि तुम्हें एक फोन आया कि आपका एक पार्सल है, वो पार्सल तुम्हारे हम मतलब डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और उसकी फीस लगेगी, उसकी कस्टम्स लगेगी। तो मतलब ऐसे बहुत ज्यादा फ्रॉड्स के कॉल्स भी आते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम उनसे बचने के लिए यू बी अलर्ट, बिकॉज यस इट्स अ प्रेटी सेफ कंट्री, बट फ्रॉड के और मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड मैं तो यही बोलूंगा कि कोई भी मतलब बीच में तुम कोई भी एजेंसी या एजेंट के पास मत जाओ इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जॉब देयर। तुम वहां पे जो बेस्ट चीज कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि डायरेक्टली कंपनीज में अप्लाई करो। जब तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारे एक टाइम मैनेजमेंट जो होती है ना वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ऑब्वियसली यू नीड टू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। और जो सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है जो सबसे बेस्ट जो तुम्हारा गोल हो सकता है वो ये हो सकता है कि तुम कॉलेजेस की जिम में जाओ, क्योंकि जिम्स आर जो वहां पे जिम्स होते हैं इट्स नॉट अ जिम जिम। उसमें स्विमिंग पूल भी होगा, उसमें बास्केटबॉल कोर्ट भी होगा, उसमें एक्सरसाइजेस भी होंगे और डेली एक्सरसाइज ना तुम्हारी जरूरत भी होती है कि बॉडी को कि यू बी इन शेप। एक अपना वीक में ना एक पूरा टाइम टेबल बना लो कि सपोज 3 days अ वीक, 4 days अ वीक आई विल गो प्ले समथिंग, और आई विल गो एंड एक्सरसाइज एट द जिम, और आई विल रन। रनिंग से बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है। और स्पेसिफिकली जब तुम बड़े कैंपस में रहने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है दैट यू वॉक अ लॉट, तो दैट ऑल्सो कीप्स यू इन शेप। टाइम मैनेज करने के लिए तुम्हें मैं जो एक बेस्ट एडवाइस दे सकता हूँ, तुम एक वीक का अपना एक पूरा प्लान बनाओ कि मेरे को इस हफ्ते में मेरे को ये करना है, या फिर मेरे ये गोल्स हैं जो मुझे इस हफ्ते में अचीव करने हैं, ताकि तुम पढ़ाई भी कर सको, तुम काम भी कर सको और उसके साथ साथ तुम अपना टाइम के साथ तुम फिट भी रह सको। जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो आई टर्न इनटू अ वेरी डिफरेंट गाय और मैन हु आई वाज। मैं बिल्कुल ही बदल गया क्योंकि मेरे को एक ग्लोबल एक्सपोजर मिला था। मैं मेरे काफी ज्यादा अलग अलग रीजन के दोस्त बन गए। तो उनके मेरे को लाइफस्टाइल सीखने को मिले, उनके मेरे को वो क्या बोलते हैं जो डेली के रूटीन्स होते हैं या फिर उनके जो ट्रेडिशंस होते हैं मेरे को वो सीखने को मिले। जैसे कि मेरे को याद है मेरा बेस्ट फ्रेंड चाइना से था, और जब हम मूव आउट कर रहे थे उसने मेरे को एक गोल्ड फैन दिया लिटरली, जो ये ऐसा पंखा होता है ना, उसने मेरे को वो गोल्ड फैन दिया। और वो भी सिर्फ इसलिए कि ही सेड दैट मैं उसका एक बहुत सच्चा दोस्त था और मैं उसका नेबर था, इसलिए कि उसकी नानी ने दिया था कि गिव कि वो उस बंदे को दे जो उसका सच में दोस्त बने और उसका नेबर हो। तो यू गेट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ ट्रेडिशंस एंड तुम्हें ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाता है। लाइक यू आर कॉन्फिडेंट टू स्पीक, यू आर विलिंग टू गो टू बी इन अ डिस्कम्फर्ट, बट अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको जिस चीजों से तो तुम्हें एक डिस्कम्फर्ट से भी तुम्हें डर नहीं लगता। मेरे हिसाब से अगर तुम बाहर पढ़ते हो तो उसके जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि तुम्हारा एक ग्लोबल नेटवर्क बन जाता है,
और तुम्हारा एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़र भी मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अ नेटवर्क कि यू वुड नो सम गाय हू इज़ फ्रॉम नाइजीरिया बट स्टडीइंग इन कनाडा एंड ही इज़ अ बेस्ट फ्रेंड, राइट? तो तुम उसके बारे में भी सीख सकते हो एंड सपोज़िटली अब मैं हूँ, जैसे मैंने अपना एक होटल का बिज़नेस चालू किया था 2018 में विद माय डैड। तो हमने क्या किया कि अब जैसे अगर मेरे को कनाडा या मेरे को नाइजीरिया में सपोज़िटली होटल खोलना हो, तो आई हैव पीपल जिनको मैं कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ कि कैन यू हेल्प मी आउट या हाउ टू गो अबाउट इट कि कैसे करूँ या क्या करना है। तो एक ग्लोबल नेटवर्क होना बहुत इम्पैक्टफुल रहता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं कि अगर तुम इंडिया में ही रहोगे तो मेरे को ये लगता है कि तुम्हें ना एक बबल में आ जाते हो कि इंडिया के बाहर अगर मैं जाऊँगा तो फिर क्या होगा? या फिर कि मेरा अगर जैसे सपोज़ली तुम्हारी कंपनी तुम्हें बोले बाद में जहाँ पे भी तुम काम कर रहे हो कि गो टू यूएसए फॉर 2 वीक्स और 3 वीक्स, तो तुम एक बिल्कुल नई जगह पे आ जाओगे जहाँ पे तुम लोगों को भी नहीं जानते। तो एक ग्लोबल नेटवर्क होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाट आई फील कि एक बहुत मेजर बेनिफिट है बाहर पढ़ने का। जब मैं कनाडा गया था, तो मेरे गोल्स थे कि मेरे को एक टेक जॉब चाहिए और मेरे गोल्स थे कि मेरे को वहीं सेटल होना है। बट जब व्हेन कोविड हैपेंड तो मैं इंडिया आया हुआ था एक ब्रांड के लिए, एक ब्रांड इंटीग्रेशन के लिए। तो देन लॉकडाउन हैपेंड एंड आई वाज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स राइट बिफोर फ्लाइट्स रिज्यूम्ड। तो मेरे लिए तब मेरे को लगा कि नहीं, आई डोंट एंजॉय कोडिंग एक्चुअली दैट मच कि मतलब मैं एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे या फिर मैं एक प्रोफेशनली मैं अपने आप को नहीं देख सकता कि मैं 10 साल या 20 साल या 30 साल में कोडिंग ही कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया में काम करने के लिए रेड बुल में, देन आई वाज लाइक आई एंजॉय दिस मोर। मेरे को मार्केटिंग में ज्यादा मजा आ रहा है भाई। तो इसलिए आई चोज टू स्टे हियर एंड आई होप कि मैंने जो भी तुम्हें बताया या फिर जो भी तुम्हें मेरे थ्रू इंफॉर्मेशन मिली वो तुम्हें अगर एक चॉइस में मदद करे कि बिकॉज तुम्हारे पास दो चॉइसेस होंगी जैसे जैसे तुम 12th में आओगे कि डू यू वांट टू स्टडी हियर और डू यू वांट टू गो अब्रॉड। मेरे हिसाब से यू शुड गो अब्रॉड इफ यू हैव द फंड्स। अगर तुम्हारे पास फंड्स नहीं है या फिर यू थिंक कि आई माइट बिकम अ बर्डन टू माय फैमिली, देन कंसिडर कि तुम ग्रेजुएशन यहीं से कर लो और फिर तुम मास्टर्स के लिए भी जा सकते हो क्योंकि मास्टर्स आर प्रैक्टिकली मोर चीपर इन टर्म्स ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस कि तुम 2 ही साल रुकते हो या 1 साल रुकते हो रादर देन 4 साल। तो उसमें जो तुम्हारा बेस्ट रहता है कि मास्टर्स में यू गेट अ एक्स्ट्रा बेनिफिट और तब तक तुम भी एक मेच्योर एज के हो जाते हो कि 22 23 या 24 पे तुम मास्टर्स के लिए अगर तुम अपने आप को कंसिडर करते हो देन यू हैव अ चॉइस कि देन यू नो एक्चुअली कि भाई मैं ये करने जाऊंगा इससे मेरा ये बेनिफिट होगा और इससे मेरे को ये इस चीज में मदद होगी। देन यू हैव अ क्लियर विजन। तो इट्स ऑल कि यू यू ऑलवेज हैव अ चॉइस बट देन यू हैव टू डिसाइड तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है या फिर व्हाट डू यू थिंक इज बेस्ट फॉर यू। Consult with your parents, consult with others, and then make a decision. But I hope you learned something from my experience, and thank you for having me.